क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज 3.4 का, ठीक है। 3.4 का प्रश्न संख्या 2 का 4 है। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, ठीक है। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये की नोट देने के लिए कहा, ठीक है। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे हल। मान लिया कि 50 रुपये वाले नोटों की संख्या इक्वल टू एक्स मानेंगे और 100 रुपये वाले नोटों की संख्या इक्वल टू वाई मान लेंगे। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग दोनों को मिला के कितना है, 25 नोट निकाला है, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25 होगा। तो अब देखो 50 एक्स प्लस में 100 वाई इक्वल टू 2000, ये कहाँ से लिखे हैं, तो 50 रुपये के एक्स माने हैं हम, किसको माने हैं, तो नोटों की संख्या को, ठीक है। तो 50 एक्स इक्वल टू हो जाएगा 50 एक्स प्लस 100 रुपया, ठीक है। 100 और मल्टीप्लाई में वाई है नोटों की संख्या, 100 रुपया वाले नोटों की संख्या इक्वल टू वाई है। तो 50 एक्स प्लस 100 वाई यहाँ से लिखे हैं इक्वल टू 2000 है, ठीक है। तो एक्स 50, ये दोनों में 50 कॉमन लेंगे तो यहाँ एक्स बचेगा और ये 50 को मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो 100 आता है। तो यहाँ 2y होगा इक्वल टू 2000, ठीक है। तो x प्लस 2y इक्वल टू, ये 50 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा तो 2000 को 50 काटेगा तो 40 मिलेगा, ठीक है। तो x प्लस 2y इक्वल टू 40 समीकरण सेकंड मानेंगे इसको। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, मतलब विलोपन विधि से। तो x प्लस वाई इक्वल टू 25 इसको लिखे और x प्लस 2y इक्वल टू 40 ये वाला को लिखे। अब देखो पहले x का गुणांक पहले से बराबर है तो यहाँ पर हम घटाने पर लिखेंगे, साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा। अब माइनस का 2y और प्लस का 1y, तो माइनस का y होगा इक्वल टू 40 में 25 घटाएंगे तो 15 और ये माइनस कैंसिल, तो y का वैल्यू मिला 15, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे यहाँ पर, अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो x प्लस वाई इक्वल टू 25 लिखे, कहाँ किसको लिखे, x प्लस वाई इक्वल टू 25। देखो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने से, ये समीकरण फर्स्ट है, x प्लस वाई इक्वल टू 25 ये है, ठीक है। अब x का वैल्यू y का वैल्यू हम फाइंड किए हैं 15, तो y की जगह 15 लिखेंगे। तो प्लस का 15 इधर आके माइनस का 15, तो 25 में 15 घटाएंगे तो 10 मिलेगा, तो x का वैल्यू 10 मिला। अतः 50 रुपये वाले नोटों की संख्या x इक्वल टू 10 होगा और 100 रुपया वाले नोटों की संख्या y इक्वल टू 15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अतः 50 रुपये वाले नोटों की संख्या x माने हैं तो x इक्वल टू 10 प्राप्त किए और 100 रुपया वाले नोटों की संख्या इक्वल टू y माने हैं, y इक्वल टू 15 होगा। यदि इसका जांच करना चाहेंगे तो देखो 50 को मल्टीप्लाई 50x प्लस 100y किए थे, ठीक है। तो 50x का वैल्यू 10 है तो 50 का मल्टीप्लाई 10 से किए तो 500 प्लस और 100 का मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो 1500, तो 1500 में 500 जोड़ेंगे तो 2000 आएगा, ठीक है। तो ये 2000 ही वो लड़की निकाली थी बैंक से, ठीक है। तो ये होगा हमारा आंसर।